करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग, यानी कि आर कोई रिंग है विद एडिटिव आइडेंटिटी 0 है एंड लेट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए एन इक्वल टू 0 और एन ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। 0 अगर एडिटिव आइडेंटिटी हो और कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आर के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसको 0 कर दे, तो वो जो एन है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वो आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिंग आर कहलाएगा। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एस दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 और मॉडुलो 6 के अंदर वो एक रिंग है। तो इसमें तुम देखोगे कि एस के हर मेंबर के साथ 6 मल्टीप्लाई करके जब हमने किया तो 0 आ रहा है। जैसे कि 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 करोगे रिमाइंडर 0, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो भी 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके पास ये वैल्यू हर मेंबर के साथ 0 ला रहा है, तो 6 आपका क्या कहलाएगा, करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। फिर पहली थ्योरम ये आती है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग विद यूनिटी इज 0 और ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग जनरली 1 regarded as a member of the additive group of the ring has order 0 और greater than 0। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है रिंग, उसकी यूनिटी जो है वो 0 दे रखी है, या ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग जनरली 1 रिगार्डिंग एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप। यानी कि जो इसकी आइडेंटिटी 1 है उसको अगर मैं एडिटिव ग्रुप का एक मेंबर मान करके चलूँ तो जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। पहला केस प्रूफ में आर बी द रिंग विद आइडेंटिटी 1, आर हमने रिंग मान लिया जिसकी आइडेंटिटी क्या है 1। ऑर्डर ऑफ 1 इज 0, अगर 1 का ऑर्डर 0 है तो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 1 हैज ऑर्डर 0 देन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इज 0। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ 1 n है जो 0 नहीं है तो मैं 1 को n टाइम्स ऑपरेशन लगाऊंगा इक्वल टू 0 आएगा, फिर 1 प्लस 1 n टाइम्स करके इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर n है तो जितनी बार हम उसको ऐड करेंगे उतनी बार ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, यानी कि n डॉट 1 इज इक्वल टू 0। अब a कोई मेंबर है r का, अब n a करता हूं मैं तो a प्लस a, या हर a को मैं 1 डॉट a लिख सकता हूं। a कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 n टाइम्स, उसको मैं n डॉट 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 प्लस 1 n आएगा, n को मैं n डॉट 1 लिख सकता हूँ और a बाहर है ही। n डॉट 1 की वैल्यू हम 0 प्रूफ कर चुके हैं, 0 हो गया। तो इस तरह से r के हर मेंबर के साथ n a 0 बना देगा, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स आपके बार रिंग क्या कहलाएगा, n। सेकेंड थ्योरम में ये है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन R इज 0 और n ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ R इज 0 और ऑर्डर n। यानी कि मान लो आपके पास कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है R का, अगर उसका ऑर्डर 0 है तो 0 आएगा करेक्टरिस्टिक्स, अगर उस नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर n है तो करेक्टरिस्टिक्स भी क्या आएगा, n। इसके लिए प्रूफ देखो, a कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, a बिलोंग करता है R से। इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 0, अगर ऑर्डर ऑफ a 0 है देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ R विल बी 0, जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, 0। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी n, हमने मान लिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो n मान लिया, इसलिए n a इक्वल टू 0, क्योंकि हम एडिटिव के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। अगर मल्टीप्लिकेटिव होती तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी लिखते, लेकिन एडिटिव है इसलिए a प्लस a करके n टाइम्स ऐड करके इक्वल टू क्या आएगा, वो 0। सपोज b इज एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R, n a इक्वल टू 0, एन ए इंटू बी, भाई एन ए तो इस वजह से 0 है, इसके साथ b मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। एन ए को मैं a प्लस a करके n टाइम्स तक लिख सकता हूँ, फिर b को अंदर मल्टीप्लाई करके a b प्लस a b लिख सकता हूँ, फिर मैंने a कॉमन ले लिया, b प्लस b इक्वल टू में 0 ले लिया। इसके बाद हमारे पास जो b प्लस b आया था उस ब्रैकेट के अंदर उसको एन बी लिख दिया। एन बी लिखने के बाद a तो नॉन जीरो है, R इंटीग्रल डोमेन बोल रखा है, इसलिए दोनों में से कोई एक 0 कंपलसरी है, a 0 है नहीं तो n भी किसके इक्वल होगा, 0 के। बट इट इज गिवन दैट ऑर्डर ऑफ a इज n विच गिव्स दैट n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n a इक्वल टू 0, n a 0 आ रहा है।
और यहाँ पे n भी 0 शो कर दिया था और n डॉट 0 भी 0 ही होता है। इस प्रकार के n जो है इंटीग्रल डोमेन R के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही ला रहा है, इसीलिए n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ n कहलाएगा। जैसी थ्योरम 2 वाली है बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी थ्योरम नंबर 3 है, इसको तुम खुद से कर लेना, हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और ए प्राइम नंबर, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रल डोमेन का वो या तो 0 होता है या कोई प्राइम नंबर होता है। आर इंटीग्रल डोमेन मान ली, ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ले लिया। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 0 देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इज 0 एंड द रिजल्ट इज प्रूव। ए का ऑर्डर 0 हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गया, रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ ए पी है जो नॉन जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर भी पी होगा। बस हमें अब इस पी को प्राइम नंबर शो करना है, क्योंकि इसने यही बोला है कि या तो 0 होगा या एक प्राइम नंबर होगा। अब हमने सपोज कर लिया कि p इज नॉट ए प्राइम, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर है तो हम उसके फैक्टर बना करके लिख सकते हैं p1 इंटू p2, जो p1 और p2 दोनों ही 0 से तो ग्रेटर होंगे लेकिन इस p से छोटे होंगे क्योंकि p के फैक्टर हैं। अब R जो है आपका इंटीग्रल डोमेन है, A इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ a डॉट ए भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में अगर कोई चीज़ का प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो वो दोनों ही अलग अलग नॉन जीरो ही रहेंगे, यानी कि a डॉट ए नॉन जीरो ही रहेगा। अब a स्क्वेयर कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो गया R का, तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वेयर इज इक्वल टू में p, क्योंकि हर मेंबर का ऑर्डर p दे रखा है उसने। अब ऑर्डर p होने का मतलब है p इंटू ए स्क्वायर 0। अब p को मैं p1 p2 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि p की वैल्यू p1 p2 लिख दी। इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, p1a इंटू में p2a, यानी कि ए स्क्वायर को a डॉट ए करके एक a p1 के साथ दूसरा p2 के साथ, दोनों का प्रोडक्ट 0। इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से या तो p1a 0 होगा या p2a 0 होगा। अगर ऑर्डर ऑफ जो a था वो p था तो p से कोई छोटा एलिमेंट आ नहीं सकता जो उसको 0 ला दे, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ a है p है, p ग्रेटर देन हो जाएगा p1 से और p ग्रेटर देन हो जाएगा आपका p2 से, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। Thus our assumptions that p is composite is wrong, so p must be prime number। तो ये इसकी लास्ट थ्योरम बताई थी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, इनको कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देना।